हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन फाइनली एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सारी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, इस बार के पैटर्न में क्या चेंज है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूँकि मैं एक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँगा। और आई होप मैं आपको इस वीडियो में इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में आप और कहीं वीडियो देखे होंगे उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दोस्तों विकास गुप्ता, आप देख रहे हैं पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एसएससी एमटीएस 2023 जो कल नोटिफिकेशन आया था 12 बजे, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लीजिए कि टोटल पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11,409 पोस्ट टोटल है यहाँ पर, ठीक है, एमटीएस के। और हवलदार के पोस्ट है 529। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी क्लास 10th पास है, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने कहीं से कर रखा है, तो आप इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। सबसे लोएस्ट ये इसका यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन जो आपका शुरू हो रहा है वो 18 जनवरी 2023 से एप्लीकेशन इसका आप डाल सकते हैं। लास्ट डेट इसका 17 फरवरी है, ठीक है। 17 फरवरी के लास्ट डेट के बाद 5 दिन बाद अगर आप कोई फॉर्म में गलती करते हैं तो आपका करेक्शन का भी पोर्टल खुलता है, तो आप वहाँ से इसको ठीक भी कर सकते हैं। और प्री का एग्ज़ाम डेट एसएससी ने जैसे कि बताया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अप्रैल 2023 तक आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, वो सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देना है। बाकी और वो भी मेल कैटेगरी से अगर आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं। बाकी सारे का एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनको कोई पैसे नहीं देने होते, ठीक है। चलिए अब हम बात करें सैलरी की। तो सैलरी जो इसका होता है दोस्तों 19,000 जो इसका बेसिक पे होता है, ठीक है। बाकी जो मिनिमम इन हैंड सैलरी बनती है वो लगभग 30,000-33,000 के आसपास बनती है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो आप अगर मिनिमम 18 ईयर्स के हैं और मैक्सिमम 27 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अपर एज लिमिट में, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट में अगर आप इससे ज़्यादा भी हैं तो कैटेगरी वाइज आपको कुछ एज रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल का मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब जो प्रोसेस है उसको आपको अच्छे से समझना है, वह है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इस पार्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार थोड़े चेंजिंग हुए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाता था। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका फिर मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता था, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते थे फाइनल पेपर में। और मेंस के बाद जो है, चूँकि हवलदार का पोस्ट भी पिछली बार आया था, तो पीईटी पीएसटी लिया जाता था। वह पीईटी पीएसटी जो है वह जो पार्टिकुलर नारकोटिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट है वो कराता है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस इस बार केवल प्रीलिम्स होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। और पीईटी पीएसटी है जो एसएससी कंडक्ट नहीं कराती है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है जो सीबीआईसी करके डिपार्टमेंट है, वो जो फिजिकल टेस्ट है वो कराता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि मैंने फिजिकल पिछली बार दिया हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और साथ ही मैं दोस्तों आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आप 2023 एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% जो भी स्टडी मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। साथ ही मेरे से जो भी असिस्टेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने पिछली बार एग्जाम लिया था तो मैंने खुद इसमें 95/100 स्कोर किया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर पाऊँगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है इस बार चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। पिछली बार जो सिलेबस था उसमें क्या था और इस बार में क्या चेंज है।
सिलेबस में देखिए, अब की बार जो सिलेबस है उसको 2 सेशन में बांट दिया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, और ये जो सेशन 1 है ये इसको अब की बार क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है। सेशन 1 में मैथ्स में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, टोटल 45 मिनट दिए जाएंगे, और जो ये दोनों होगा 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये दोनों फिर क्वालिफाइंग होंगे, और इनके लिए कम्युलेटिव टाइम आपका 45 मिनट का रखा गया है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये मेरिट बनेंगे इसी पे, इस बार मेरिट आपके इसी दोनों पे बनेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 मार्क्स का ये होगा, और इसके लिए 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो इस बार जो सिलेबस में चेंज है वो ये है, पहले क्या होता था, इन चारों से 25-25 का पूछा जाता था, 25-25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपके पेपर होते थे, टोटल 90 मिनट समय जो है वह कम्युलेटिव चारों में दिया जाता था, ठीक है। अब की बार 45-45 मिनट कर दिया है, टाइमिंग टोटल 90 मिनट ही है, और पहले जो था चारों कंपलसरी था, इस बार इन दोनों को, मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। और ये एक अच्छी बात भी है, जो भी मैथ और रीजनिंग से डरते थे उनका सिलेक्शन अब जल्दी हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिजिकल टेस्ट होता है जो आपका प्री हो जाएगा, प्री के बाद जो है वो फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल के लिए आपको फिर एडमिट कार्ड आता है, और प्रॉपर सबसे पहले आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है जहाँ पे आपको फिजिकल देने जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो फिजिकल में जाने से पहले सबसे पहले आपका पीएचटी हो जाता है, ठीक है। पीएचटी करने से पहले क्या होता है कि आपको एक, जैसे आप देखते होंगे दौड़ में आपके चेस्ट पे एक बैनर लगा दिया जाता है नंबर का, नंबर टोकन, उस पर कुछ 4 अंकों का डिजिट होगा, मान लीजिए 2893, वो आपके चेस्ट पे दोनों तरफ लगा दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, आपको स्टेपल कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जाएंगे आपका ये वाला सेक्शन पहले होता है। अगर आप मेल है तो हाइट आपका मापा जाएगा, चेस्ट आपका मापा जाएगा, 81 सेंटीमीटर आपका, यानी कि आपको एक्सपेंशन के साथ चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए, और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट इतना होना चाहिए। इसमें क्या है कि मिनिमम क्राइटेरिया है, बहुत सभी स्टूडेंट इसको क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है पीटी पीएचटी में 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग करने होते हैं, ठीक है। ये वॉकिंग होता है, ये भी नॉर्मल होता है, जैसे आप नॉर्मल वॉक करते हो तो थोड़ा सा तेज वॉक कर लेना है, और 15 मिनट में इजीली 1600 मीटर जो है वो दौड़ हो जाता है। जैसा मैंने दिया हुआ था, तो मैंने दिल्ली में दिया था, तो एक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके चारों तरफ 3 राउंड हमसे लगाया गया था, ठीक है। 3 राउंड हमने लगाया तो 1600 मीटर हमारे हो गए थे 15 मिनट में, और ये इतना ईजी था कि मैंने 10 मिनट में ही इसको कंप्लीट कर लिया था। सब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या थे, 100% स्टूडेंट पीईटी पीएचटी में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और स्टाफ जो होते हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, वो आपको रोकेंगे नहीं किसी चीज़ के लिए, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ तक बोल देते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, वो सीबीआईसी की तरफ से। तो जो स्टाफ्स होते थे वो बोलते थे कि मान लो अगर आपको टहलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आप आओ, और बीच में जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पे आप दौड़ लो, ठीक है। तो इतना सपोर्टिव होते थे, ठीक है। आई होप दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।